ट्रंप ने कहा है कि यदि नाइजीरिया में क्रिश्चियनियों की किलिंग नहीं रोकी गई तो वो मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियनियों की सुरक्षा में फेल हो रही है और इससे लड़ने के लिए मिलिट्री हस्तक्षेप की तैयारी करने का आदेश दिया जाएगा। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर नाइजीरिया एक्शन नहीं लेता है तो वो गन ब्लेजिंग का शिकार होगा। सीधे वहां सेना भेजी जाएगी और मदद भी पूरी तरीके से कट कर दी जाएगी। ट्रंप ने नाइजीरिया को अब अपमानित कंट्री कहा है और आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पूरी तरह खत्म करने का प्रॉमिस भी किया है। नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने इस दावे को रिजेक्ट किया है और कहा है कि वायलेंस दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज को इफेक्ट करती है, ना कि केवल क्रिश्चियंस को। ट्रंप के इस बयान से यूएस और नाइजीरिया के बीच टेंशन बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नाइजीरिया में एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस में मुस्लिम और क्रिश्चियंस दोनों प्रभावित है। ये विवाद रिलीजियस वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर डिस्कशन शुरू कर गया है। ट्रंप का सख्त रुख नाइजीरिया में धार्मिक वायलेंस पर अमेरिका की चिंता दर्शाता है, पर इसे पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत भी देखा जा सकता है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। ये पश्चिमी देशों की रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के बहाने इन्फ्लुएंस फैलाने की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। नाइजीरिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जहां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की संख्या लगभग बराबर है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे बोको हरम दोनों कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने बताया कि वायलेंस पूरे समुदाय को प्रभावित करती है और रिलीजियस टॉलरेंस भी वहां पर बनी हुई है। उन्होंने फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन के प्रति सावधानी और अपनी सोवरेनिटी की बात कही है। ट्रंप के बयान ने रिलीजियस वायलेंस को ग्लोबल चर्चा का विषय बना दिया है। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए अच्छा मौका दिखता है, लेकिन धमकियों से लोकल टेंशन्स भी बढ़ सकते हैं। अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशंस के लिए पॉलिटिकल और लीगल जस्टिफिकेशन तलाशना और रिलीजियस एंगल का इस्तेमाल ग्लोबल पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा सकता है। ट्रंप ने नाइजीरिया में क्रिश्चियनियों की हत्या को लेकर सैनिक कार्रवाई की धमकी दी है। वो आरोप लगाते हैं कि नाइजीरिया की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा में फेल हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे और अपनी सहायता को रोक देंगे। लेकिन नाइजीरिया सरकार ने इन आरोपों को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि वायलेंस दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज को इफेक्ट करती है। अब इसके कुछ एंगल्स देखेंगे हम। ट्रंप का रुख उनके विदेश पॉलिसी में एग्रेसिव कदम को दर्शाता है। ये धार्मिक प्रोसिक्यूशन को हाईलाइट करता है, साथ ही डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नाइजीरिया जैसे कि इम्पोर्टेंट अफ्रीकन देश में इंटरवेंशन से रीजनल स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। नाइजीरिया का व्यापक क्षेत्र, लोकल फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सब मिलाकर अमेरिकन फोर्सेस के लिए ऑपरेशनल डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। ट्रंप ने इस वायलेंस को एक्सटेंशियल थ्रेट बताया है, लेकिन ये वायलेंस सभी कम्युनिटीज को इफेक्ट करता है। सैन्य हस्तक्षेप से रिलीजियस टेंशन बढ़ सकते हैं और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी से सोशल डिवीजन और गहरा हो सकता है। यूएस की धमकी से नाइजीरिया यूएसए के रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। नाइजीरिया ने सहायता स्वीकार की है, पर अपनी सॉवरेनिटी बचाने की बात भी की है। ग्लोबल कम्युनिटी में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बहाने इंटरवेंशन की आलोचना भी हो सकती है, जिससे यूएस की इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ सकता है। ट्रंप की धमकी एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। इससे सिर्फ मिलिट्री लेंस से नहीं बल्कि मल्टीफेसेटेड अप्रोच से ही हल किया जाना चाहिए ताकि स्थिरता और शांति बनी रहे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें।